सार बचन राधा स्वामी वार्त 1 भाग 2 वचन 21। संतों से ऐसी प्रीत करनी चाहिए जैसे जल मछली की प्रीत है। ऐसी प्रीत जिसने संतों से करी तो वह उनका प्यारा हुआ और वही जगत से न्यारा हुआ। वचन 22। मन को और गुरु को सन्मुख खड़ा करे, उस वक्त जो गुरु का हुक्म माना तो मन को मारा, और जो मन के कहने में चला तो गुरु से बेमुख हुआ। सो जिसको दर्द है वह तो गुरु को ही मुख्य रखेगा, और जिसको खौफ नहीं है वह मन की लहरों में बहेगा। वचन 23। संतों की वाणी का पाठ करने और याद करने से कुछ नहीं होगा जब तक कमाई न होगी। इस वास्ते जो वचन सुनो उसकी कमाई करो, नहीं तो सुनना और समझना बेफायदा है। वचन 24। जैसे आजकल के जीवों की प्रीत व्रत और तीर्थ और मूर्त में है, उसका चौथा हिस्सा भी सद्गुरु के चरणों में नहीं। इस सबक से इनके अंतर में कुछ नहीं धसता है। सुने तो ऊपर से, और दर्शन करें तो ऊपर से, नाम ले तो ऊपर से। जो सद्गुरु पूरे मिले तो सब द्वारों से अंदर में धसावें। बिना सद्गुरु के किसी की ताकत नहीं जो अंतर में धसावे। वचन 25। जब तक अपने वक्त के पूरे गुरु की टेक ना बांधोगे कभी 84 से नहीं बचोगे। जो पिछले संतों के घर के हो और संतों की टेक रखते हो और अपने वक्त के पूरे सद्गुरु पर भाव नहीं है और उनका वचन नहीं मानते हो तो भी 84 से नहीं बचोगे, क्योंकि पिछले जो संत हो गए हैं उनका भी यही हुक्म है कि वक्त के पूरे सद्गुरु की शरण लो तो कारज होगा। वचन 26। इस मन मस्त को वही बस करेगा जिसको सच्ची चाह मालिक के मिलने की है। जैसे मस्त हाथी जंगल में फिरता है और जिधर चाहे उधर चला जाता है, कोई नहीं रोकता है, और जब हाथीवान का अंकुश उसके ऊपर लगा तब वही मस्त हाथी बादशाह की सवारी में आया और सुख से रहने लगा। इसी तरह जो गुरमुख हैं वही महल में दखल पावेंगे, और जो निगरे हैं वह 84 जावेंगे। इससे जहां तक हो सके गुरमुखता करने में मेहनत करनी चाहिए और गुरु पूरा होना चाहिए। वचन 27। जो कुछ हम कहते हैं और सुनाते हैं बमुझे जीवों के अधिकार के है। इस वक्त कोई पूरा अधिकारी नजर नहीं पड़ता है। जो बड़े परमार्थी कहलाते हैं वह सैकड़ों चेले करते हैं, और चाहे गृहस्थी होए चाहे भेद, विचार माला पढ़ाकर ज्ञानी बना देते हैं। सो ऐसे गुरु और चेले दोनों भर्म में पड़े हैं। उनको सिवाय अहंकार के और कुछ हासिल ना होगा। और जो गुरु नानक के घर में हैं उनका ये हाल है कि ग्रंथ साहब को पोट बांधकर रख लिया है और आरती उतारते हैं और दंडवतें करते हैं, और बहुत रोज तक ऐसा किया, पर ग्रंथ में से ये आवाज नहीं आई कि नाम चित्त आवे और सुखी रहो। और ये नहीं ख्याल करते हैं कि ग्रंथ साहब में सद्गुरु संत की महिमा है, उनका भी खोज करना चाहिए या नहीं।
और जो वचन गुरु ने इस वक्त के वास्ते फरमाया है उसको नहीं मानते। जरा पहले विचारो कि जब गुरु नानक प्रकट हुए थे तब ग्रंथ कहाँ था, और उन्होंने अपने ही वचन से जीवों को समझाया होगा। इससे ये जाहिर है कि ग्रंथ की ताकत नहीं है कि संत बना देवे, और संत ग्रंथ के आश्रय नहीं है, और संतों को ताकत है कि संत बना देवे और जब चाहे तब ग्रंथ रच लेवे। और बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने 100 बार पाठ किया पर ये ख्याल में न आया कि ग्रंथ में क्या वचन लिखा है। ऐसे पाठ करने से कुछ काम न होगा। सद्गुरु का खोजना लाजिम है कि जो सब भ्रम को मिटावे, सिवाय इसके 84 से बचने का कोई उपाय नहीं है। वचन 28। संतों का सत्संग ऐसा कल्पतरु है कि सब वासना दूर कर देता है, और कहते हैं कि कल्पतरु सब वासना पूरी कर देता है, लेकिन आज तक किसी को मिला नहीं। लेकिन सत्संग तो निष्कल्पतरु है, इससे बारंबार सत्संग करना चाहिए। बहुत ना बन सके तो थोड़ा करे, बस सचौटी के साथ करे, कपट से ना करे कि उसमें कुछ फायदा नहीं है। वचन 29। जैसे हीरा मोती को बींधता है, पत्थर को नहीं बींधता है, इसी तरह संतों का वचन अधिकारी को असर करता है, अनअधिकारी को फायदा नहीं करता। पर जो अनधिकारी भी बराबर सत्संग करता रहेगा तो एक रोज लायक सत्संग के हो जावेगा। पर दिक्कत ये है कि उससे सत्संग में ठहरा नहीं जावेगा। वचन 30। प्रथम धुंधुकार था, उसमें पुरुष शून्य समाधि में थे जब तक कुछ रचना नहीं हुई थी। फिर जब मौज हुई तब शब्द प्रकट हुआ और उससे सब रचना हुई। पहले सत्यलोक और फिर सत्य पुरुष की कला से 3 लोक और सब विस्तार हुआ।